अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जुमेरात है और आपका मेज़बान आसिफ अली भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। थोड़ी ताख़ीर हो गई आज के प्रोग्राम में पहुँचने में क्योंकि मैं सफ़र कर रहा था और बिल्कुल अभी-अभी पहुँचा हूँ चंद लम्हे पहले और बग़ैर ताख़ीर के आपके साथ जुड़ चुका हूँ इस वक़्त और आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग इंतज़ार करते हैं प्रोग्राम का। मुझे बहुत सारे मैसेजेस रास्ते में भी आए कि आज आप प्रोग्राम नहीं कर रहे, तो मेरा जवाब था कि जैसे ही मैं पहुंचूंगा आपके साथ मुलाकात होगी और आपसे बातचीत होगी। बहुत ही खूबसूरत दिन है आज का और यहाँ पर रात के इस वक्त तकरीबन पौना 1 बज चुका है अमेरिका में, इस रियासत में जहाँ पे मैं हूँ टेक्सास में। और अमेरिका के मुख्तलिफ इलाकों में टाइमिंग का डिफरेंस है। वाशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में मिडनाइट से ज़्यादा टाइम गुजर चुका है वहाँ पे, बल्कि कई इलाकों में तो सुबह का समा है। और कनाडा वगैरह और जो दीगर ममालिक हैं वहाँ पे भी मुख्तलिफ टाइमिंग्स हैं। पाकिस्तान में भी इस वक्त दिन के तकरीबन 12 बजने को हैं और मेरी कोशिश होती है कि हम तमाम लोगों के साथ जो है वो बातचीत हो, तो उन तमाम मौज़ूआत पर जो आपके दिल में हैं, जो आप सोचते हैं, उन तमाम पर बातचीत हो। नाज़रीन, बुनियादी तौर पे जो मेरा प्रोग्राम है मिडनाइट विद भट्टी, इसमें हम कोशिश करते हैं कि वो तमाम चीज़ें जो कि आपके दिल के करीब हैं या आप सोचते और समझते हैं, उन तमाम को गुफ्तगू में शामिल किया जाए। बहुत ही मुझे खुशी होती है जब पाकिस्तान से, अमेरिका से और दीगर ममालिक से लोग प्रोग्राम में शरीक होते हैं। बहुत सारे दोस्त हमारे मेक्सिको से भी प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं, क्योंकि उनके साथ जब मैं एक दूसरी स्टेट में था तो उनके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ बना और उसी ताल्लुक़ की वजह से वो रिस्पेक्ट करते हैं और डेफिनेटली मैं भी उनका रिगार्ड करता हूँ। और आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू स्पीक in English, not in Spanish, because I really don't have idea how to speak Spanish. Just I can say hola, and that means hi, and along with that I can say ¿Cómo estás? How are you? And the answer from my side is Ben, and I'm fine. Thank you so very much for attending my this program and being with me during the whole program. आज के प्रोग्राम के अंदर जो है, जैसा कि हम लोग इसका फॉर्मेट ऐसा ऐसा बेहतरीन बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो तमाम चीज़ें जो कि आपको अच्छी लगती हैं, आपको पसंद हैं, वो शामिल की जाएं। अली प्रोग्राम में हैं और बुखारी साहब, डॉक्टर बुखारी एडवोकेट हैं, वो भी हमारे प्रोग्राम में इस वक्त वो सुन रहे हैं हमें। तो मैं तमाम लोगों को जो इस वक्त हमारे साथ मुख्तलिफ नशरियाती राब्तों पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन तमाम को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बुनियादी फ़लसफ़ा वही है कि बहुत सारे लोग, आपको पता है कि ये प्लेटफॉर्म जिसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहा जाता है, इस्तेमाल करते हैं, इन पर बातचीत करते हैं और अपनी अपनी बात कहकर चले जाते हैं। लेकिन चूँकि मैंने ये जो प्रोग्राम शुरू किया है और इस सोशल मीडिया का जो एक मस्बत रोल है और इसका जो मस्बत इस्तेमाल है, मैं उस पर बात पहले दिन से कर रहा हूँ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दिन हो गए हैं, आप लोगों से बातचीत हो रही है मुख्तलिफ इश्यूज़ पे। गुज़श्ता रोज़ भी हमने बड़े सेंसिटिव टॉपिक पे बात की, जिस पर बहुत सारे दोस्त जो हैं वो खफा थे कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो शामिल नहीं हो सका है। चूँकि देखें, सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो बड़े आप समझ लें कि नाजुक भी हैं इस मामले के अंदर, कि बहुत सारी चीज़ें जो कि शायद हम नामुल गुफ्तगू में नहीं करते, वो हम सोशल मीडिया पर कह देते होते हैं। लेकिन चूँकि मैं सेंसिटिव हूँ इस मामले के अंदर कि वो बातें जो कि आपके साथ बीती हुई हैं या आप उनसे ज़बरदस्त मा रहे हैं सारी उम्र, तो वो शामिल करूँ, ये मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट, whatever is possible, I am doing that job, and I'm also including your point of view, and please don't mind it. आप अपने जो गुफ्तगू है उसको हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें, अपने ख़यालात को शेयर करें, अपने साथ जो पेश आने वाले वाक़यात हैं उनको ज़रूर शेयर करें हमारे साथ, और ये भी बताएं कि आपने उन मसाइल का क्या सलूशन निकाला है। आज जो टॉपिक मैंने गुज़श्ता रोज़ दिया था, आज उस पर हम तफसील से बात करेंगे, और वो टॉपिक ये है कि दियार गैर में, यानी कि परदेश में रहने वाले
जो लोग होते हैं उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उन मसाइल का हल क्या है। क्या उनको यहाँ पर रहते हुए जो मुश्किलात होती हैं उससे वो कोई अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करते हैं अपने लिए कि नहीं करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई, तो जब मुश्किलें पड़ती हैं तो डेफिनेटली आपके पास अपॉर्चुनिटी भी आती है। तो क्या आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में कामयाब होते हैं? ये आपसे आज का मेरा सवाल है। और उन अपॉर्चुनिटीज़ का इस्तेमाल, यानी कि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? तो ये तमाम बातें आज के प्रोग्राम में आप मेरे साथ करेंगे और मुझे बताएंगे, शेयर करेंगे मेरे साथ कि ये फ़लसफ़ा क्या है कि जब आप परदेश में हैं तो आपको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस टॉपिक के अंदर जो है वो बड़ा एलेबोरेटेड टॉपिक है और इसके अंदर बहुत सारी बातें हो सकती हैं। चूँकि हमारा मकसद सिर्फ मसाइल को हाईलाइट नहीं करना है, बल्कि जो मेरा प्लेटफॉर्म है, जो हमने थिंक टैंक जिसका आगाज़ किया है, उसका बुनियादी फ़लसफ़ा और मकसद ये है कि लोगों के मसाइल हल किए जाएं। लोगों के जो इस वक्त दरपेश मुश्किलात हैं, चाहे वो पाकिस्तान में, चाहे वो अमेरिका के अंदर हैं, उन तमाम लोगों के मुश्किलात को ना सिर्फ हल किया जाए बल्कि उसके लिए रास्ते भी निकाले जाएं। और मैं आज के इस प्लेटफॉर्म से आई वुड लाइक टू इनवाइट एवरीबडी हु वांट्स टू कंट्रीब्यूट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। और मेरा जो मकसद है इस प्लेटफॉर्म के बनाने का, यानी कि पफ का, पाकिस्तान यूएस फ्रेंड्स फोरम का, उसमें जो सबसे बड़ा मैंने पॉइंट रखा है वो है इन्वेस्टमेंट, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोग अमेरिका में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगियों को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। बेशक वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन अगर वो ये अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे हैं कि वो उन्हें बैरून मुल्क जाके बिजनेस करना है, तो दे हैव एन एम्पल अपॉर्चुनिटी हियर इन यूनाइटेड स्टेट्स। और अगर अमेरिका में बैठे हुए लोग, हमारे भाई, हमारे दोस्त, जिन्होंने बहुत मेहनत से अपना मकाम बनाया है और बहुत सारा जो बिजनेस है वो सेटअप किया है, तो वो पाकिस्तान को कैसे पे बैक कर सकते हैं। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अभी, मेरा भी बुनियादी फ़लसफ़ा यही है कि आई वुड लाइक टू पे बैक टू माई कंट्री, आई वुड लाइक टू पे बैक टू माई पीपल, बिकॉज मुझे अल्लाह ने बहुत नवाजा है हर चीज़ से। और पाकिस्तानियों के लिए भी मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मुझे बहुत बड़ा मकाम मिला। और मीडिया के साथ रहने के साथ साथ जो गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ काम करने का मौका मिला। बहुत सारे वो लोग भी मिले जो कि शायद गवर्नमेंट में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कि वो प्राइवेट शोबे में काम करते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन का मौका मिला, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो ये जो कुछ मैंने हासिल किया है, डिग्रीज हासिल की हैं, पढ़ाई की है, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया है, यहाँ पे अमेरिका आने के बाद पढ़ा है और पढ़ाया है और बहुत सारा काम किया है, तो आई वॉन्ट टू डिलीवर, आई वॉन्ट टू डिसेमिनेट दैट नॉलेज, दैट एक्सपीरियंस, दैट नॉलेज। और वो जो इंटेलेक्चुअलिज्म का जो हम बात करते होते हैं, यही इंटेलेक्चुअलिज्म होता है। आप तमाम लोग बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, आप तमाम लोगों के पास बहुत अच्छी सेंस है, बहुत अच्छा आप चीज़ों को समझते हैं, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों के हल की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन कई दफ़ा रास्ता जो है वो मुश्किल नज़र आता है, दुश्वार नज़र आता है, या कई दफ़ा रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा होता, लेकिन रास्ता मौजूद होता है। रास्ता आपको खुद तलाश करना होता है और मस्बत जहन के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, यू कैन फाइंड ऑल काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर योर सर्वाइवल ऑफ योर फेलोज, योर फैमिली मेम्बर्स, और साथ में अपने उन लोगों के जो कि आपके दिल के बहुत करीब हैं, उन तमाम लोगों को आप हेल्प आउट भी कर सकते हैं। मैं आज के इस प्रोग्राम को ओपन कर रहा हूं और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो दयार खैर में लोग रहते हैं, यानी कि चले हम पाकिस्तानी अमेरिकन की बात कर लेते हैं जो कि अमेरिका आए अच्छे अच्छे ख्वाब लेकर हमारे समेत, और बहुत सारी सोच लेके आए कि यहाँ पे आला तालीम हासिल करेंगे या बहुत अच्छा बिजनेस करेंगे और यहाँ पर अच्छा सेटलमेंट करेंगे, अपने फैमिली को सेट करेंगे। उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और वो नौजवान भी जो कि अपनी जवानी के ज़माने में अमेरिका आ गए या कहीं भी दुनिया के कोने में, क्योंकि मेरे प्लेटफॉर्म से मैं देख रहा हूँ कि लोग जर्मनी से, फ्रांस से और इटली से और कनाडा से और मुख्तलिफ मुल्कों से भी जुड़े होते हैं, भारत से भी जुड़े होते हैं। तो मैं तमाम लोगों को कहूँगा कि वो अपने उन चीज़ों को जो कि वो समझते हैं कि शायद उनकी ज़िंदगियों में वो मुश्किलात आईं और उस मुश्किल को उन्होंने हल किया, वो कैसे किया उन्होंने,
किस तरह से बेहतर अंदाज में चीज़ों को ठीक किया और किस तरह से अपनी सेटलमेंट को यकीनी बनाया, वो तमाम अपने एक्सपीरियंसेस आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें आप लोगों की शमूलियत बड़ी ज़रूरी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग इसमें ना सिर्फ शरीक होंगे बल्कि अपना इनपुट भी देंगे और मस्बत इनपुट देंगे। मैंने जो ज़िक्र किया कि दयार गैर यानी कि बैरून मुल्क से आने वाले वो तमाम गैर मुल्की यानी कि यहाँ पे रहने वाले मुकीम हमारे परदेसी, वो किस किस्म की मुश्किलात का शिकार होते हैं, उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और वो यहाँ के चैलेंजेस को कैसे अपॉर्चुनिटीज़ में बदलते हैं। बिलाशुबा आप अगर इस बात को समझना चाहें कि ज़िंदगी तो बड़ी पुरकशिश नज़र आती है, इसमें कोई शक नहीं है कि आप जब पाकिस्तान में हैं या हिंदुस्तान में हैं या दुनिया के किसी भी कोने में हैं तो आप अमेरिका के ख्वाब देखते हैं, अमेरिका को आप अपना ड्रीम लैंड समझते हैं। कोई शक नहीं इसमें कि हमें पुरकशिश जो ज़िंदगी है वो गुजारने की ख्वाहिश रहती है और हमें हर दफ़ा नज़र आता है कि हम शायद कुछ बेहतर हासिल कर सकेंगे अगर हम अपने मुल्क से निकल जाएंगे। और डेफ़िनेटली जब आप पहुंचते हैं तो उसकी हकीकत सामने आनी शुरू हो जाती है। जैसे ही आप लैंड करते हैं यहाँ पे तो बहुत सारे मसाइल मुँह खोले आपका इस्तकबाल करते हैं। कई लोग बड़े फॉर्चुनेट होते हैं जिनको कोई मुश्किलात नहीं होती और वो आते साथ ही अपने विल के साथ, अपनी अच्छी और मस्बत सोच के साथ और अपने विजन के साथ यहाँ के सेटल हो जाते हैं। लेकिन कई अफराद बहुत तवील अरसे तक जिदोजहद करते हैं, बहुत टाइम लगता है उन्हें अपने आप को सेटल करने के लिए और जो चैलेंजेस होते हैं और जो आजमाइशें होती हैं वो किस किस्म की होती हैं ये तो आप मुझे बताएंगे। मैंने जो फेस की हैं मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा। डेफिनेटली हम सब लोग दयार गैर में इस वक्त एक प्रदेश में हैं और कैसे वो प्रदेश की ज़िंदगी गुजारें। ना आपके साथ आपके बहन भाई हैं, ना आपके साथ आपके बचपन के साथी हैं, ना आपके साथ वो क्लास फेलोज़ हैं जिनके साथ आप मंचिंग किया करते थे, इंजॉय किया करते थे, ना वो लोग हैं जो आपके हमसाए हुआ करते थे, आपके साथ मिलजुल के खाना खाया करते थे, ना वो लोग आपके साथ हैं इस वक्त जिन्होंने आपको पाला पोसा और बड़ा किया। बहुत फॉर्चुनेट हैं वो लोग जिनके ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स यहाँ पे हैं उनके साथ और वो उनके साथ उसी तरह से खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, ज़्यादातर जो हमारे परदेसी हैं उनके पेरेंट्स बैक एट होम हैं, वो उनको याद करते हैं, वो उनका हर वक्त ध्यान रखते हैं, हर वक्त उनके ख्वाब देखते हैं उनकी कामयाबी के, हर वक्त उनके लिए दुआएं करते हैं, हर वक्त उनके लिए नेक तमन्नाएं करते हैं, हर वक्त उनकी सोच उनके दिमागों में रहती है। इसी तरह से प्यार करने वाले भी होते हैं। बहुत सारे लोग जो कि आपसे मोहब्बत करते हैं, बहुत सारे लोग जो आपसे इश्क करते हैं, बहुत सारे लोग जो आपको अच्छा समझते हैं, वो भी आपको याद करते हैं। इवन आपके दुश्मन भी आपको याद करते हैं और अच्छे अल्फाज में याद करें ना करें लेकिन याद ज़रूर करते हैं आपको। लिहाजा ये तमाम वो बातें हैं जो कि दिल के बहुत करीब हैं। नॉट विजडम टॉक बट टू सम एक्सटेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइव्स। Perhaps we have different challenges we usually face। मैंने आपको सारी कहानी जो है खोल के बयान कर दी है कि आप एक बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में जब यहाँ पे आ जाते हैं तो आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप अगर बुलंद हौसला हैं और आपके अज़्म में कोई कमी नहीं आई है और आपने जितनी मेहनत पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में या दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हुए, अपने मुल्क में रहते हुए की है, उसी तरह की मेहनत थोड़ा सा उसमें मिकदार बढ़ा देते हैं तो आप कामयाबी हासिल कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारे पास सैकड़ों मिसालें हैं। बहुत जल्द मैं एक बहुत अच्छा प्रोग्राम आपके लिए लेके आ रहा हूँ जिसमें जो कामयाबियाँ हैं समेटी हैं जिन लोगों ने अपने अपने फील्ड्स के अंदर यहाँ पर और एक मकाम बनाया है, उन तमाम के एक सीरीज़ ऑफ इंटरव्यूज़ आपकी खिदमत में पेश करूँगा। और इसी तरह से जो कामयाब तरीन लोग हैं, एक है कामयाब लोग, एक है कामयाब तरीन लोग, इसका फ़र्क भी आपको आहिस्ता पता चलेगा कि कामयाब कौन होता है और कामयाब तरीन कौन होता है। तो कामयाब तरीन जो लोग हैं उनके साथ एक दिन हम गुजारा करेंगे और उनके साथ बातचीत किया करेंगे, उनके लाइफस्टाइल को देखेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो आके लखपति, करोड़पति और अरबपति कैसे बने। उनके डेफिनेटली बहुत सारे सीक्रेट्स होंगे जो कि हम कोशिश करेंगे कि उनसे पूछें, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं उन सीक्रेट्स को शेयर नहीं करते। हमारी कोशिश होगी, मेरी कोशिश होगी कि वो तमाम सीक्रेट्स आई शुड रिवील फ्रॉम देयर ओन माउथ, फ्रॉम देयर ओन सेइंग्स, कि वो तमाम चीज़ें दे हैव टू डिस्क्लोज दैट हाउ दे मेड देयर लाइफ हेयर इन यूनाइटेड स्टेट्स। इट इज़ अ ड्रीम लैंड, नो डाउट अबाउट दैट, इट्स अ ड्रीम लैंड।
लेकिन इस ड्रीम लाइन लैंड को ड्रीम लैंड में बदला कैसे उन्होंने, कामयाबी कैसे हासिल की, दैट वी विल टॉक अबाउट दैट। अच्छा, ये बात तो होगी। मसाइल पहले जो हमारे कुछ दोस्त हैं वो अभी से ये लिखना शुरू हो गए हैं, हमें बता रहे हैं कि वो बहुत सारे मसाइल से गुजरे हैं, अभी भी गुजर रहे हैं और बहुत ज़्यादा शिद्दत से याद करते हैं अपने मुल्क को, अपनी फैमिलीज़ को, अपने घर वालों को। तो डेफिनेटली ये एक मुश्किल लम्हा होता है, एक मुश्किल सफ़र होता है जिसकी शायद हमें उस वक्त एहसास नहीं होता जब हम एक विजन के साथ और एक बहादुरी के साथ हम बस अपना मुल्क छोड़ के भाग रहे होते हैं, वहाँ से आ रहे होते हैं ना, भाग नहीं रहे होते, शायद ये लफ्ज़ ठीक नहीं होगा, लेकिन कम से कम ये ज़रूर होता है कि हमारी सोच में होता है कि हम लोग बस जल्दी से पहुँच जाएं, अमेरिका पहुँच जाएं और सारा कुछ हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। दैट इज़ रियली अ विजडम थिंग, बट परहैप्स वी ऑलवेज थिंक वेरी पॉजिटिव। हमारे दिमागों में सिर्फ एक पॉजिटिविटी होती है व्हेन यू यूज्ड टू स्टार्ट आवर ट्रैवल टू यूनाइटेड स्टेट्स या किसी भी दुनिया के मुल्क में जाते हैं, आप यूरोप में जाते हैं, आप बरतानिया में जाते हैं, आप यूरोप के किसी स्कैंडिनेवियन कंट्री में चले जाते हैं, इवन सेंट्रल एशियन स्टेट्स में जाते हैं, कनाडा में जाते हैं, तमाम जगहों पे आपको इस तरह की सिचुएशन उसका सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि हौसला हार दिया जाए? क्या इसका मतलब है कि अपनी उन कोशिशों को कम कर दिया जाए? नहीं, आपको वो कोशिशें ज़्यादा से ज़्यादा करनी होती हैं, आगे बढ़ना होता है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आप अपनी वैल्यू को कैसे वैल्यू करते हैं, यानी कि अपनी वैल्यू को वैल्यू कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि देखें, अच्छी बातें बहुत लोग करते होंगे, अच्छी बातें और विजडम की बातें बहुत लोग करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उनको करके दिखाना और उन पर कायम रहना, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं ये नहीं कहता, मैं इसका क्रेडिट नहीं लेता, लेकिन मैं ये बात ज़रूर यहाँ पे कहूँगा कि मैंने जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया, जो कुछ मुझे मकाम मिला, मैं उसकी जो प्रोजेक्शन है वो करने की बजाय उसकी डिसेमिनेशन, जैसे मैंने शुरू में कहा, उसकी डिसेमिनेशन चाहता हूँ। मैं उसको आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और जो मैंने कहा शुरू में कि हमारे जो इस सारे फ़लसफ़े के पीछे ये जो मेरा मीडिया ग्रुप है WWA वर्ल्ड वॉच अलर्ट, और साथ में जो थिंक टैंक हमने बनाया है जिसका नाम बड़ा मैंने इजी वे में रखा है ताकि लोग इसको समझ सकें, पाकिस्तान US फ्रेंड्स फोरम। तो इसका फ़लसफ़ा ये है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़, बेशक आप बहुत अच्छा काम यहाँ पे कर रहे होंगे, अच्छी मजदूरी कर रहे होंगे, अच्छा बिजनेस कर रहे होंगे, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास यहाँ पे हैं जो आपको नहीं पता, वो हम आपको बताएंगे। आप हमारे प्लेटफॉर्म से वो सीखेंगे और ना सिर्फ सीखेंगे बल्कि उनसे फ़ायदा उठाएंगे। और ये सेल्फलेसली है, इसके कोई पैसे नहीं हैं, इसके लिए कुछ आपको खर्च नहीं करना है, इवन आपको लीगल एडवाइस तक जो है वो भी हम कोशिश करेंगे आपको दें। इस तरह से बहुत सारे मैनी स्टूडेंट्स आर वेटिंग इन देयर कंट्रीज टू कम टू US फॉर द हायर एजुकेशन। देयर आर एम्पल अपॉर्चुनिटी, देयर आर सो मैनी अपॉर्चुनिटी। और अपॉर्चुनिटी भी ऐसी है कि आपको जब आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि ओ माय गॉश, मैंने ये पहले क्यों नहीं अप्लाई किया, और ये मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन आप जिस प्रोफेशन में भी हैं, आप स्किलफुल हों। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्किलफुल होना। जब आप स्किलफुल होंगे देन यू विल गेट गुड रिवॉर्ड, और उससे आपको बहुत अच्छा मकाम भी मिल सकता है, आपको बहुत अच्छी कामयाबियां भी मिल सकती हैं। मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि आप तमाम लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि जब तक पाकिस्तानी अपने पुरअज़्म होके यहाँ पर अमेरिका के अंदर आते हैं और काम करते हैं, तो वो उनके लिए एक बहुत अच्छा ख्याल नहीं होता, बल्कि वो ख्वाब पूरा हो रहा होता है। वो सिर्फ ख्याल नहीं होता, ख्याल और ख्वाब में फ़र्क भी है ना। आपको पता है कि आप पहले ख्याल आता है आपको, वो फिर आपके ख्वाब में बदलता है और फिर ख्वाब ताबीर में बदलती है। तो ये जो तमाम स्टेजेस हैं, इन तमाम को आपने खुद क्रॉस करना होता है, और अल्लाह ताला इसमें आपकी ज़रूर मदद करते हैं। जब आप कोशिश करते हैं तो अल्लाह आपकी मदद ज़रूर करता है। कहते हैं कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। तो ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको अपना खुद रास्ता चुनना होता है। आपको एक मस्बत कोशिश के साथ यू हैव टू स्ट्राइक एंड समटाइम यू हैव टू पुट ऑल द एफर्ट्स टू अचीव दैट पोजीशन और अचीव दैट गोल। सो it is not my falsafa, it is not my philosophy, it is the it is the truth of the world
कि जहाँ पे आप अच्छी सोच और मस्बत सोच के साथ जब सामने आते हैं तो बहुत सारे लोग आपकी हेल्प के लिए भी आ जाते हैं। आप जिनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, दोज पीपल आर हेल्पिंग, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट आई विल बी हेल्पफुल। बेशक मेरे पास आप ये एक्सपेक्ट करें कि हम कोई पैसे बांटना शुरू कर देंगे या कोई किसी को जो है वो हाथ से पकड़ के बिठा देंगे किसी कुर्सी के ऊपर। नहीं, आपको वो रास्ता खुद तलाश करके पहुंचना है। हम उसमें आपको हेल्प करेंगे हर तरह से, फैसिलिटेट जिसको कहते हैं करना, हम फैसिलिटेट करेंगे आपको। वो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने शुरू में बातें ये बिल्कुल आपसे रिवील कर रहा हूँ कि हम कोशिश करेंगे कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, ना सिर्फ उनका एडमिशन हो बल्कि वो यहाँ पे आके दे गेट सेटल एंड दे शुड गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द जॉब एंड एट द सेम टाइम दे शुड आल्सो गेट प्रॉस्परस और दे शुड कंट्रीब्यूट इन यूएस इकोनॉमी। और फिर वही इकोनॉमी आपकी इकोनॉमी बनती है। वही इकोनॉमी इज द इकोनॉमी ऑफ द मैक्सिको, दैट इकोनॉमी इज इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द अदर वर्ल्ड। तमाम लोगों को इससे हेल्प मिलती है और मैं ये समझता हूँ कि ये एक ब्लेसिंग है। आप सिर्फ फिर खुद नहीं सारा कुछ कर रहे होते, फिर आपकी एक पूरी फैमिली, आपका पूरा ख़ानदान बन रहा होता है और वो आगे जा रहा होता है और तरक्की कर रहा होता है। आज के प्रोग्राम के अंदर एक थोड़ा जज्बाती लोग भी हैं हमारे साथ इस वक्त और उन्होंने लिखा है हमें कि अपनों से दूरी सबसे बड़ी आजमाइश होती है जब आप परदेश में जाते हैं और माँ बाप, बहन भाई, दोस्त और माहौल का ना होना इंसान को अंदर से कमज़ोर कर देता है। त्योहारों की खुशियाँ और गम सब अकेले बर्दाश्त करना पड़ते हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। मैंने शुरू में कहा कि आपको डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन आप जब कोशिश करते हैं, अभी इर्तज़ा राना है हमारा बहुत अच्छा छोटा भाई है मेरा, तो वो भी इस वक्त प्रोग्राम शायद देख रहा है फेसबुक पे। उसने मुझे कहा है कि वाह, बड़ा उसको अच्छा लगा होगा क्योंकि वो खुद बहुत मेहनती है। उसने मेहनत करके अपना मकाम बनाया यहाँ पे। वो मुझे उस वक्त मिला था जब वो अभी स्ट्रगल कर रहा था और आज जब मैं उसको देखता हूँ तो ही इज वन ऑफ जेम ऑफ अ पर्सन इन टर्म्स दैट ही डिड हिज बेस्ट। सो ये वो चीज़ें हैं जो कि हमें सीखनी है और हमें अपनी जो उम्र है उसको रायगा नहीं जाने देना। अपनी ताकत को, अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको मज़ीद मजबूत बनाना है और एक दूसरे का हाथ पकड़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मुझे भी जब किसी की फील होती है ज़रूरत कि मुझे कहीं पे नॉक करना है, किसी को कहना है कि वो मेरे साथ चले और he needs my help and I need his help और her help, तो हमें ये चीज़ें करके हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है। तो जब आप किसी के लिए कोशिश करते हैं, थैंक यू सो वेरी मच, आपकी तरफ से फूलों के तोहफे आ रहे हैं और साथ में आपके हार्ट्स के तोहफे आ रहे हैं। आई एम रियली ग्लैड, थैंक यू सो मच ये प्रोग्राम सुनने का। आई एम रियली ऑनर्ड दैट मिस्टर सैयद वहाब सेंट मी रोजेज एंड उन्होंने गिफ्ट भी भेजा है मुझे। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस तरह और भी बहुत सारे, फातिमा साहिबा हैं, फातिमा तराब हैं, प्रोग्राम में अभी वो सुन रही हैं। इसी तरह से फेसबुक पे बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रोग्राम मेरा सुन रहे हैं। तो मैं आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत जल्द आप एक बहुत अच्छा शो भी देखने जा रहे हैं जिसमें आप लोगों की बराह रास्त शमूलियत हुआ करेगी, यानी कि ऑनलाइन इसी विंडो पे, और वो अच्छा होगा। एकेडमिक गुफ्तगू होगी उसके अंदर और पर्सपेक्टिव वो होगा जो आप तमाम लोग सुनना चाहते हैं और अच्छी अच्छी बातें। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई आसमानी सहीफ़े जो हैं वो उनका जिक्र करना शुरू कर दें। वो हमारे लिए एक गाइडलाइंस हैं और उन्हीं गाइडलाइंस के तहत हम तमाम लोग मिलकर अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकते हैं और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। मैं यहाँ पे एक और साहब हैं, उनका ये भेजा हुआ कमेंट जो है वो शामिल कर रहा हूँ प्रोग्राम के अंदर, जिन्होंने कराची से हैं, बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, सिफ्त आरिफ उनका नाम है, और उन्होंने कहा कि माशी दबाव जो है वो भी बहुत तकलीफ दे होता है जब आप प्रदेश में होते हैं। तो माशी दबाव, आप काम नहीं करते यहाँ के जब आप काम करते हैं तो आप उसको माशी दबाव कैसे कह सकते हैं? हाँ, प्रेशर ज़रूर होता है, आपको काम करना पड़ता है। यहाँ पे आपको 24 में से 36 घंटे काम करना पड़ता है, बट यू हैव टू डू हार्ड जॉब एंड टफ जॉब एज वेल, एंड देन दैट वुड लीड टूवर्ड्स योर सक्सेस। और अहमद राजपूत आए हैं इस वक्त प्रोग्राम के अंदर, महक शाह साहबा हैं जिनसे शायद लाहौर से हैं ये,
और बहुत सारे और दोस्त हमारे जो हैं इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे प्रोग्राम में। मैं तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप तमाम लोग अपने कमेंट्स से भी हमें आगाह करें, जैसे लोग हमें यहाँ पे भेज भी रहे हैं मैसेजेस अपने। तो आप मेहनत जब करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, तो वो आपको पे बैक कर रहा होता है और वही आपकी कामयाबी होती है और उसी से आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। तो आई रियली कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू दोज आर वाचिंग माई प्रोग्राम कि आप तमाम लोगों ने बहुत स्ट्रगल की है और आप लोगों ने कामयाबी हासिल की है। वक्ती मुश्किल को कभी अपनी मुश्किल मत समझे। इसी तरह से कुछ लोगों का ये भी कहना है, एक साहब हैं जो कि मुहीउद्दीन नाम है उनका, कि कानूनी दस्तावेज़ात और मसाइल, कानूनी मसाइल, ये भी बहुत बड़ा एक इशू है और ख़ास तौर पे आजकल के दिनों में तो बहुत ज़्यादा इशू है। लेकिन अगर आप इस मुल्क में आए हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स के साथ आए होंगे ना, आप कोई इलीगल तो नहीं आए होंगे। और अगर आप डॉक्यूमेंट्स के साथ आए हैं तो आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत है? वाई यू वरीड? जब आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है। और बहुत जल्द मैं एक अपने शो के अंदर जो है वो लीगल एडवाइजरी का भी एक सेक्शन स्टार्ट करने लगा हूँ। वो हमारी वेबसाइट पे मौजूद है, जो कि जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि पफ के प्लेटफॉर्म से वो हम लोग ऑलरेडी उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो तमाम चीज़ें जो कि आपको डे टू डे अफेयर्स में मुश्किलात पैदा करती हैं, वो तमाम चीज़ें आपके लिए आसान हो सकें। तो उसके लिए भी एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म जो है वो आपको मुहैया किया जाएगा और आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी कि आप अपने लीगल मैटर्स को उसमें ना सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं, बल्कि आप लोग उसका हल भी उनसे पूछ सकते हैं और ये फ्री ऑफ चार्जेस होगा। ये लोग मुझे अक्सर कहें ये बड़ा काम है, आप कैसे करेंगे? तमाम काम ही बड़े होते हैं, कोई काम छोटा नहीं होता है। इंसान जो है वो भी कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। सब लोग अपनी मेहनत से और अपने जो वो मकाम हासिल करते हैं उससे पहचाने जाते हैं। आज आप लोग मुझे अगर जानते हैं, पूरी दुनिया में लोग मुझे जानते हैं, तो वो अपने काम की वजह से। मेरे नाम तो मुझे मेरे मुल्क ने मेरा नाम दिया और मेरे इदारे ने मुझे नाम दिया, जियो जंग ग्रुप ने। लेकिन उसके साथ साथ जो आप लोगों की मोहब्बत है वो भी तो इसी वजह से है कि आप मुझे जानते हैं और जिस इखलास के साथ मैं वॉइस ऑफ द वॉइस बना और पिछले 25-30 साल गुजारे, तो वो डेफिनेटली मैं अब पे बैक कर रहा हूँ आप लोगों को, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप तमाम लोगों के साथ जुड़ना मेरा फ़र्ज़ है, जुड़ूँ आपके साथ और आप लोगों को वो तमाम फैसिलिटीज़ या तमाम वो जो आपके इश्यूज़ हैं उन तमाम को हल करने में आपकी मदद करूँ। एनीवेज़, एक और यहाँ पे सादिया साहिबा ने भिजवाया है मुझे कि शनाख्त और ताल्लुक़ का मसला भी बहुत बड़ा मसला है। शनाख्त क्या मतलब? आप यहाँ के शनाख्त अपनी भूल जाते हैं। आप कभी भी अपनी शनाख्त को मत भूलें। आपकी जो शनाख्त है वो आपकी शनाख्त है और उस शनाख्त को कायम रखें। हमारे दोस्त हैं डॉक्टर असद, वो हमेशा कहा करते हैं कि वी आर प्राउड पाकिस्तानीज़, या आप अगर मैक्सिको से हैं तो यू आर प्राउड मैक्सिकन, इफ़ यू आर इंडियन यू आर अ प्राउड इंडियन। आपको अपने अपने तशख़्ख़ुस को बरकरार रखना है। भले से आप अमेरिका में हैं, दिस इज़ योर कंट्री, दिस इज़ योर सेकंड होम, लेकिन आप फर्स्ट होम को तो नहीं भूल सकते ना, जहाँ से आपका ख़मीर गूँधा है, जहाँ से आप आए हैं। तो वो तकाज़ा करता है आपसे कि वो आप पे बैक करें उसके लिए। आप उसको वो ट्रिब्यूट पेश करें अपने काम से, अपने नाम से और अपनी मेहनत से, कि वो एक्नॉलेज हो सके यहाँ के लोगों के अंदर भी और पाकिस्तान में बैठे हुए लोग भी आप पे फ़ख्र करें, इंडिया में बैठे हुए लोग आप पर फ़ख्र करें। नेहा साहिबा जो हमारे प्रोग्राम में हमेशा शामिल होती हैं, वो भी हमारे प्रोग्राम में शामिल होकर अपने कमेंट्स भी करती हैं और अपनी बहुत अच्छी शायरी से भी हमें नवाजती हैं। उनकी अपनी शायरी नहीं है बकौल उनके, लेकिन वो जो उनकी सिलेक्शन है वो बहुत अच्छी सिलेक्शन है प्रोग्राम की, सॉरी शायरी की। तो मैं चाहूँगा कि मैं कुछ इसमें शामिल करूँ। अभी कुछ कलाम जो है उन्होंने भिजवाया है और वो हमेशा इंडियन शायर हैं, उनका कलाम भिजवाती हैं, लेकिन आज उन्होंने बड़ी मेहरबानी की है कि उन्होंने बड़ी मोहब्बत से एक जो है ना वो कलाम भिजवाया है, जो कि अमजद इस्लाम अमजद का है। गुज़श्ता रोज़ उनको बड़ी नज़में पसंद आई अमजद इस्लाम अमजद की, तो आज हम अमजद इस्लाम अमजद साहब की जो एक उनकी भेजी हुई गज़ल है वो हम अभी शामिल करेंगे प्रोग्राम के अंदर। गिव मी अ सेकेंड, क्योंकि इस वक्त हमारे सिस्टम में भी हवा तेज़ चल रही है ना, वो ये पाकिस्तान आपको याद आ जाता है कई दफ़ा। आप कैसे कहते हैं कि आपकी शनाख्त जो है ना वो गुम हो जाती है, या आप लोग जो है ना वो भूल जाते हैं अपने मुल्क को, या आप यहाँ आके परदेसी फील करते हैं अपने आप को। भाईजान,
आपको तो खुश रहना चाहिए क्योंकि ये तो आप जैसा मुल्क है। देखिए अभी तूफान आया हुआ था, सब लोग शॉप्स खाली हो गई, तो क्या पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता? हाँ, हम ख्याल बड़ा करते हैं वैसे अपने मुल्क में एक दूसरे का, यहाँ पे भी ख्याल रखना चाहिए क्योंकि ये भी आपका अपना देश है। इसी तरह से बहुत सारी इलाकों में बिजली नहीं थी, तो आपके यहाँ भी तो ज़रा सी हवा चले कराची में और उसके बाद हवा के दोष पे चली जाती है, बिजली भी घर चली जाती है अपने। इसी तरह से आप ये भी देखें कि कई इलाकों में पानी नहीं था। आप बताइए कि कौन-कौन से इलाकों में पानी नहीं होता? आपके बहुत सारे इलाकों में पानी गायब हो जाता है जब इस तरह का एक कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन पैदा होती है। तो एवरीबॉडी कैन हेल्प ईच अदर और ये बड़ी ही अच्छी बात होती है। मैं समझता हूँ कि मैं थोड़ा-सा अपने कैमरास को साइड पे करूँ क्योंकि कुछ दोस्त कह रहे हैं कि फेसबुक पे उनको क्लैरिटी के साथ जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा। अब ठीक है, कुछ बेहतर है। उम्मीद है कि अब आपको थोड़ा-सा बेहतर नज़र आ रहा होगा। अगर मेरे असल में यहाँ पे माइक भी जो है ना, वो भी बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है मेरे। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को विज़न क्लियर रहे और चीज़ें सही तरीके से नज़र आएँ। चूँकि ये मेरे अपने हाथ का बनाया हुआ स्टूडियो है, मैंने कहीं से बाय नहीं किया और मैं आपको ये भी कहूँ कि आज के प्रोग्राम में एक और बात मैं अनाउंस करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अगर ये सोचा है कि आप भी सोशल मीडिया पे कुछ करना चाहते हैं, कुछ मस्बत अच्छे तरीके से काम करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपना स्टूडियो बनाएं, तो उसके लिए हम अपनी खिदमत दे सकते हैं। मैं और मेरे साथ जो मेरी टीम है, आप अगर चाहें तो हम आपका स्टूडियो, ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे बिल्कुल भी, लेकिन आपको स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो आपको मिलेगा व्हेनेवर यू वांट इन यूनाइटेड स्टेट्स और इवन इन पाकिस्तान। आपको ज़बरदस्त किस्म का स्टूडियो बना के देंगे। आप जस्ट यू कैन जस्ट सेंड मी योर मैसेज अगर आप चाहते हैं और अपना मैसेज छोड़िए एंड देन यू कैन फाइंड us there and we will build a wonderful studio, state of the art studio, because मेरा सारा एक्सपीरियंस रेडियो, टेलीविज़न, अखबारात और कम्युनिकेशन, पढ़ाना, पढ़ना, इन्हीं चीज़ों से रहा है। तो इसीलिए ज़रा थोड़ी इंटेलेक्चुअल बातें करता हूँ मैं। शायद लोगों को ज़रा ज़्यादा वो खुश्क बातें लगती होंगी सम टाइम कि कोई मज़ाक की बात नहीं हो रही, कोई मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन मैं इससे पहले कि आगे बातें बढ़ाऊँ, आप लोगों के लिए बड़े मज़े की गज़ल जो है वो नेहा जी ने भिजवाई है कि साए ढलने चिराग जलने लगे, साए ढलने चिराग जलने लगे, लोग अपने घरों को चलने लगे। ये परदेसियों के लिए है। साए ढलने चिराग जलने लगे, लोग अपने घरों को चलने लगे। इतनी पुरपेच है भंवर की गिरा, जैसे नफरत दिलों में पलने लगे। दूर होने लगी जर्स की सदा, दूर होने लगी जर्स की सदा, कारवां रास्ते बदलने लगे। उसके लहजे में बर्फ थी लेकिन, ज़रा गौर कीजिएगा कितना शानदार है कि उसके लहजे में बर्फ थी लेकिन, छू के देखा तो हाथ जलने लगे। ये होती है जो दिल से निकली हुई नरमी होती है ना, और गर्मी जो कि आपकी जज्बात में होती है, वो आपके हाथों में आ जाती है। उसके लहजे में बर्फ थी लेकिन, छू के देखा तो हाथ चलने लगे। उसके बंदे कुबा के जादू से, सांप से उंगलियों में चलने लगे। और राह गुम करदा तायरों की तरह, राह गुम करदा तायरों की तरह, फिर सितारे सफ़र पे चलने लगे। और फिर निगाहों में धूल उड़ती है, फिर निगाहों में धूल उड़ती है, अक्स फिर आईने बदलने लगे। ये बहुत ही खूबसूरत कलाम अमजद इस्लाम अमजद का है। नेहा जी ने, जो कि ख़ुद भारत से हैं और अमेरिका में रहती हैं, उन्होंने हमारे साथ शेयर किया कि साए ढलने चिराग जलने लगे, लोग अपने घरों को चलने लगे। जी बिल्कुल, आप भी अपने घरों को ज़रूर जाया करें। आप कहते हैं ना कभी कभार तो घर को जाना चाहिए, तो घर को जाना जी वो भी बड़ा ज़रूरी है। और आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा कलाम है, जो कि कलाम नहीं है, चूँकि पंजाबी आजकल गाने बड़े मुझे पसंद आ रहे हैं और मैं सुनता भी बहुत हूँ। कल भी मैंने प्ले किया था, आज भी आपके लिए बहुत अच्छे से सॉन्ग मैं प्ले करूँगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत गाना है सितंदर सिंह का, जो कि आजकल बड़े हिट जा रहे हैं। सुनिएगा। उन परदेसियों के लिए
जो परदेश में हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा वक़्त उनका गुज़र रहा है, लेकिन वो कैसे याद करते हैं अपने परदेश में रहने वालों वालों के लिए? आप समझ रहे होंगे शायद पंजाबी को कि तेरे लिए हमने बहुत सारी जो मुश्किलें हैं और दर्द हैं वो सहे हैं, लेकिन सह गए हैं। ये कमाल, बहुत शुक्रिया आपका कि आप भी फिल्म में शामिल हुई हैं। और कहते हैं ना कि वो एड चलना बड़ा ज़रूरी होता है। कमर्शियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी प्रोडक्शन। एनीवेज़, आपको पता है ये जो पंजाबी है, ये बड़ी ही यूनिवर्सल लैंग्वेज है और बड़ी मज़ेदार है। इवन यहाँ पे बहुत सारे उर्दू स्पीकिंग जो हमारे दोस्त हैं, जो कि कराची से हैं या दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से हैं, जैसे इवन इंडिया से हैं। जब मैं लखनऊ गया था, तो मुझे इत्तेफ़ाक हुआ बहुत सारे उन खानवादों से मिलने का, जिनकी जो ज़ुबान है उर्दू, वो बड़ी सकील किस्म की आदाब वाली ये ज़ुबान थी। जब मैं उनसे बात करता था, तो वो अक्सर मुझसे पूछते थे कि आप भी लखनऊ से हैं क्या? तो मैं उनको कहा करता था कि नहीं, मैं लखनऊ से नहीं, मैं तो पंजाब से हूँ।
तो वो पंजाब के बारे में फिर पूछते थे मुझसे कि पंजाब के किस इलाके से हैं? तो मैं उनको कहता मैं तो जांगली इलाके से हूँ। जांगली से मुराद ये है कि इंतहाई वो इलाका जो कि डेवलप्ड नहीं है, नॉन डेवलप्ड है। तो आप यकीन करें कि वो हैरान होते थे कि आपने उर्दू को कैसे सीखा, कैसे समझा? किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए आपको कोई ज़्यादा तगो-दो नहीं करनी पड़ती, सिर्फ़ आपके दिल की बात होती है। अभी मैं पंजाबी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप कुछ अरसे से नहीं बल्कि कई सालों से जो सॉन्ग्स हैं, पंजाबी सॉन्ग्स वो सुनते होंगे। अताउल्ला इसा खिलवी पाकिस्तान के बड़े मशहूर गायक हैं। इसी तरह नूर जहाँ ने बहुत गाया है, बहुत खूबसूरत गाने उन्होंने गाए हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे पंजाबी के जो सॉन्ग्स हैं, बड़े हिट सॉन्ग्स हैं जिनका मैं ज़िक्र शायद सारों का ना कर सकूँ। लेकिन ये जो तमाम लोगों का इंटरेस्ट है पंजाबी सॉन्ग्स के अंदर, वो उनकी वो जो अंदर से तजस्सुस है, जो बल्कि तजस्सुस भी नहीं, बल्कि उनके जो जज़्बात हैं, वो उनको बेसिकली वो देख रहे होते हैं कि वो कैसे जज़्बात की तर्जुमानी हो रही होती है उनके। और स्पेशली व्हेन दे आर थिंकिंग बाय हार्ट, नॉट बाय माइंड, देन दे रियलाइज़ दैट दोज़ सॉन्ग्स आर वेरी क्लोज टू देयर हार्ट। सो इसका जो म्यूज़िक है ख़ास तौर पे पंजाबी, वो बड़ा मज़े का है। और जो कुछ ये अभी सिकंदर कह रहे थे कि सजना यानी कि मेरे दोस्त, मेरे महबूब, जो कुछ मैंने मुझसे हो सका है जिसमें दर्द भी शामिल है, जिसमें मुसाफ़रत के अज़ाब भी शामिल हैं, जिसमें बहुत सारे और भी मसाइल शामिल हैं, वो मैंने तुम्हारे लिए झेले हैं, लेकिन तुमसे कभी शिकवा नहीं किया है। तो इसलिए कहते हैं कि शिकवे ज़रा कम किया करें और मोहब्बत ज़रा ज़्यादा किया करें ताकि उसका अच्छा जो है ना वो इम्पैक्ट हो और जो सुनने वाले हैं उन पे भी अच्छा इम्पैक्ट हो, क्योंकि आप सब लोग ही बहुत प्यारे और मोहब्बत करने वाले हैं। मुझे आलिया ने एक बहुत अच्छी गज़ल भिजवाई है, वो मैं आज के प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूँ कि शाम ढले जब बस्ती वाले लौट के घर को आते हैं। ये परदेसियों के लिए आज देखें कलाम भी वैसे ही आ रहा है मेरे पास। शाम ढले जब बस्ती वाले लौट के घर को आते हैं, आहट आहट दस्तक दस्तक क्या-क्या हम घबराते हैं। क्या खूबसूरत है! वाह, वाह! ज़रा-ज़रा सोचिए, जस्ट इमेजिन कि आप एक तवील अरसे के बाद अपने वतन वापस गए हैं, आफ्टर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यू आर गोइंग बैक टू योर होम और how your parents are your cousins are your sister and brother your siblings I mean are your family members are receiving you लेकिन उसका जो जिस तरह से शेर में उसका उसको ट्रांसलेट किया गया पोइट्री में जिस तरह से उसको ट्रांसलेट किया गया दैट इज अमेजिंग कि शाम ढले जब बस्ती वाले लौट के घर को आते हैं आहट आहट दस्तक दस्तक क्या क्या हम घबराते हैं अहले जुनू तो दिल की सदा पर जान से अपनी जा भी चुके अहले जुनू तो दिल की सदा पर जान से अपनी जा भी चुके अहले खिरद अब जाने हमको क्या समझाने आते हैं अहले खिरद समझ गए ना आप। और इसी तरह से जो शाम ढले बस्ती जब बस्ती में आप वापस आते हैं अपनी यानी कि अपने घर वापस आते हैं तो आपको कैसा लगता है और वो जो यादें आपकी वो सारी आपको आपके दिल में एक नई शमा रोशन कर देती हैं और आपके वो जो यादों के चिराग हैं उसमें बहुत सारे लोगों का जिक्र होता है जो कि आपको बार बार याद आ रहा होता है। शाम ढले जब बस्ती वाले लौट के घर को आते हैं आहट आहट दस्तक दस्तक क्या क्या हम घबराते हैं अहले जुनू तो दिल की सदा पर जान से अपनी जा भी चुके अहले खिरत अब जाने हमको क्या समझाने आते हैं जैसे रेल की हर खिड़की की अपनी अपनी दुनिया है। ज़रा इमेजिन कीजिए कि आप ट्रेन में जा रहे हैं और मंज़र बदल रहा है। हर विंडो से आपको एक डिफरेंट जो बैठा हुआ है पीछे आपके साथ जो मुसाफिर है, उसके लिए वो मंज़र डिफरेंट है। आपके लिए मंज़र डिफरेंट है क्योंकि आप थोड़ा-सा उसका प्रीफेस अगर आप देखें, तो वो आपको पहले उसका जो नज़ारा है बाहर का, वो पहले नज़र आ रहा होता है आपको और जो पीछे बैठने वाला है, उसके पास देर से पहुँचता है। तो हर एक का अपना एक नज़ारा होता है। जो कुछ वो देख रहा है, वो एक डिफरेंट बाहर का मंज़र देख रहा है। तो जैसे रेल की हर खिड़की की अपनी-अपनी दुनिया है, कुछ मंज़र तो बन नहीं पाते, कुछ पीछे रह जाते हैं और कई दफ़ा बहुत सारे मंज़र आप भूल भी जाते हैं। नज़रअंदाज कर जाते हैं या समटाइम ओवरलुक हो जाते हैं लेकिन जो आपके साथ बैठे हुए दीगर मुसाफिर हैं उनके लिए शायद वो ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं जिनसे वो लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होते हैं।
और जिसकी हर एक ईंट में जज्ब हैं उनके अपने ही आंसू। ये पुराने घरों की बात हो रही है। जिसकी हर एक ईंट में जज्ब हैं उनके अपने ही आंसू। वाए क्या अब वो अहले दुआ ही उस महराब को ढाते हैं। और आज की शब तो कट ही चली है ख्वाबों और सराबों में। आज की शब तो कट ही चली है ख्वाबों और सराबों में। आने वाले दिन अब देखें क्या मंजर दिखलाते हैं। अच्छे होंगे, अच्छे मंजर होंगे, क्योंकि डेफिनेटली यू ऑलवेज मिस योर previous life, but future is very bright if you are positive and you are optimistic. सारी उम्र ही दिल से अपना ऐसा कुछ बरताव रहा। सारी उम्र ही दिल से अपना ऐसा कुछ बरताव रहा जैसे खेल में हारने वाले बच्चे को बहलाते हैं। क्या अच्छा है, कितना खूबसूरत है। सारी उम्र ही दिल से अपना ऐसा कुछ बरताव रहा जैसे खेल में हारने वाले बच्चे को बहलाते हैं। नामुमकिन को मुमकिन अमजद अहले वफा कर सकते हैं। नामुमकिन को मुमकिन अमजद अहले वफा कर सकते हैं। पानी और हवा पर देखो क्या क्या नक्श बनाते हैं। पानी और हवा पर देखो क्या क्या नक्श बनाते हैं। और इसका जो बहुत अच्छा शेर मुझे लगा है परदेसियों के लिए, जो बड़ा परफेक्ट है कि आज की शब तो कट ही चली है ख्वाबों और सराबों में। आने वाले दिन अब देखें क्या मंजर दिखलाते हैं। शाम ढले जब बस्ती वाले लौट के घर को आते हैं। आहट आहट दस्तक दस्तक क्या क्या हम घबराते हैं। घबराए नहीं, अच्छा टाइम आएगा और आपके लिए बहुत बेहतर टाइम आएगा विच यू विल एंजॉय। और बहुत सारे लोग जो हैं इस वक्त भी डिस्कशन में शामिल है हमारी, जो आज हमने टॉपिक रखा हुआ है कि परदेश में क्या मुश्किलात होती हैं और किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं उन मुश्किलात में से, तो आप उनको कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं। एक तो एक और साहब हैं गज़नफ़र साहब, उन्होंने लिखा है कि मज़बूत राब्ते बरकरार रखना बड़ा मुश्किल होता है। शायद मज़बूत राब्ते किसको आप कहते हैं? आजकल तो टेक्नोलॉजी का दौर है, इतनी सारी आपके लिए आसानियाँ हैं। देखिए, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, कितने दूर बैठ के बात कर रहा हूँ। अगर आप समझे तो मैं आपके बड़े करीब बैठा हूँ, आपके ड्राइंग रूम में बैठा हूँ, आपके फ़ोन पे हूँ, आप जहाँ कहीं भी हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, आप घर में बैठे हुए सोफ़े पे टेलीविज़न देख रहे हैं, साथ में आप टिकटॉक देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मेरे से बातें सुन रहे हैं, आप अपनी बातें लिख के भिजवा रहे हैं मुझे। बहुत सारे बच्चे जो कि इस वक़्त अपने स्कूलों, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में होंगे, वो अगर उनके पास फ़ोन है तो वो हमें देख रहे हैं। इसी तरह से माएँ जो बहनें घरों में बैठी हुई हैं, वो अपने टिकटॉक पे हमें देख रही हैं, या बहुत सारे ऐसे बिज़नेसमैन जो कि अपने-अपने कामों में बिज़ी हैं और साथ में उन्होंने टिकटॉक ऑन किया हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, मैं समझता हूँ कि हम दूर ज़रूर हैं एक-दूसरे से, फ़िज़िकली दूर हैं, लेकिन बहुत करीब भी हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है, इसने हमें बहुत करीब कर दिया एक-दूसरे के, और हम दिलों को शायद हम समझते हैं कि हम दिलों से दूर हैं, हम दिलों से बहुत करीब आ गए हैं। और इसका एक मस्बत इस्तेमाल, जैसे हमने पहले 2 दिन शायद ये डिस्कशन की थी कि ये जो सोशल मीडिया है, इसके इम्पैक्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। तो मैंने ये कहा था कि देखिए, आप पे डिपेंड करता है, आप उसका यूटिलाइज़ेशन कैसे करते हैं। इसी ये जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, अगर आप इनका मस्बत इस्तेमाल करेंगे तो इट वुड हेल्प यू। अगर आप इनका नेगेटिव यूज़ करेंगे, नेगेटिव यूज़ कुछ भी हो सकता है, आप सब लोगों को पता है, तो उसका जवाब भी नेगेटिव ही आएगा। जो कुछ भी आप कहना चाहें, जो कुछ भी आप कहते हैं, उसके 2 ही मतलब होते हैं, एक मस्बत और एक मनफ़ी। जब आप मस्बत बात करते हैं, तो उसका मस्बत नतीजा निकलता है। यानी कि आप पॉज़िटिविटी के साथ अगर कोई चीज़ करते हैं और पॉज़िटिव हो के आगे बढ़ते हैं, तो वो पॉज़िटिविटी आपको फ़ायदा देती है। लेकिन अगर आप नेगेटिव हैं, तो आपको नेगेटिव ही उसका जवाब मिलेगा, उसका रिज़ल्ट भी नेगेटिव होगा। इसलिए कहते हैं हर वक़्त मस्बत रहना चाहिए, हर वक़्त पॉज़िटिविटी अपने साथ रखनी चाहिए। और चूँकि आज का जो प्रोग्राम है,
वो काफ़ी देर से मैं शुरू किया, मैं ट्रैवल कर रहा था, मैंने आपको बताया। तो मैं उसकी कोशिश करूँगा कि उसका टाइम मुकम्मल करूँ आप लोगों के साथ, और डेफ़िनेटली आप लोग बड़ी मोहब्बत से शामिल हुए हैं प्रोग्राम के अंदर, तो मैं आपका साथ इतनी जल्दी नहीं छोड़ूँगा। आप लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग इस इश्यू के ऊपर डिस्कशन को अपनी जारी रखें और कुछ पॉज़िटिव बातें भी करें। तो अ इसके जो फ़ायदे हैं, उसमें आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कही कि ये जो सोशल मीडिया है, यानी कि राब्तों को मज़बूत बनाना, ये इट इज़ अ ब्लेसिंग दैट these social media platforms are helping you to get connect with those people, especially in your back home in your country. आपके बहन-भाई हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, आपसे प्यार करने वाले हैं। मिशी खान भी इस वक़्त मेरे ख़्याल में प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, वो भी सुन रही हैं। तो ये तमाम लोग जो हैं वो आपके दिल के ज़्यादा करीब हो गए। आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आपकी बातें सुन भी रहे हैं, और उन पर समटाइम अगर कोई अच्छी बात उनको लगती है उस पे अमल भी करें, और अगर कुछ बुरा लगता है तो उस बुरे के ऊपर आपको आप ऐसी की तैसी भी करते हैं, लेकिन अच्छी-अच्छी बातें सोचनी चाहिए, पॉज़िटिव सोचना चाहिए। इसी तरह से एक और साहब हैं, बशीर साहब, मोहम्मद बशीर। उन्होंने कहा है कि कम्युनिटी और सोशल नेटवर्क बहुत ज़्यादा वसी हो जाता है जब आप मुल्क से बाहर होते हैं, अपने बैरून मुल्क होते हैं कहीं पे भी। डेफ़िनेटली ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक का हिस्सा है कि आपके जो कनेक्टिविटी है, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी वो बढ़ जाती है। वो लोग जो कि मैं आपको एक अपना छोटा-सा किस्सा सुना दूँ, कि मेरी एक क्लास फ़ेलो थी, जो कि शायद हम लोगों को ग़ालिबन 8th ग्रेड में थे हम लोग, या 9th ग्रेड में थे। और आप सोचिए कि सोशल मीडिया से एक तो कनेक्टिविटी मैंने पहले ज़िक्र कर दिया उसका, लेकिन मैं ट्रैवल कर रहा था न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा जा रहा था। उस वक़्त मैं फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी एफएसयू में पढ़ रहा था। तो मुझे याद पड़ता है कि मेरे साथ ही बिल्कुल ही जो नशिस्त पर खातून बैठी हुई थी, तो मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा था क्योंकि उनके ब्लॉन्ड हेयर्स थे, तो मैंने कहा कि कोई गोरी बैठी होगी। तो इसलिए जैसे हमारे यहाँ एक होता है कि थोड़ा आप डिस्टेंस के साथ जो है ना वो गुज़र जाते हैं। तो कुछ ही लम्हे बाद उन्होंने टर्न किया और अचानक ही गोया हुई कि आपने मुझे पहचाना? तो मैंने उनको कहा कि शायद मैंने पहचाना तो नहीं, लेकिन आई कैन ट्राई। लेकिन एक लम्हे में मुझे, आप यकीन करें, एक लम्हे में मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं 8th ग्रेड में चला गया हूँ। और उन्होंने मुझे कहा कि आप इतने तवील अरसे तक गायब रहे, कहाँ थे आप? मैंने कहा आप बताइए कि अगर आपको मैं देखते ही याद आ गया हूँ, या आपने मुझे जैसे एंटर हुआ मैं गाड़ी के अंदर, तो आपने मुझे पहचान लिया। हाउ कम? कि आपने, इसका मतलब मुझे भुलाया तो नहीं, और ना आप चंद ही लम्हे बाद मैंने आपको पहचान लिया है। तो दैट मीन्स के ये बड़े खूबसूरत आप कह लें कि टाइम होते हैं, और जो आपने गुज़ारे होते हैं, और वो जब आप कोइंसिडेंस होता है और वो भी दियारे गैर में, तो आपके लिए एक और मोहब्बत का सामान पैदा करता है, बहुत अच्छा आपके लिए जो है ना वो फीलिंग्स लेके आता है। तो दैट इज़ सो एक्साइटेड मोमेंट कि जब आपको कोई पहचान ले यहाँ पर। और फिर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, आप पाकिस्तान में रह के आप कितने इंटरनेशनल लोगों से मिलते हैं, इंडिया में रह के कितने इंटरनेशनल लोगों से मिलते होंगे, या दुनिया के किसी और कोने में, इवन मैक्सिको में रहते हैं आप लोग यूरोप में रहते हैं, तो आप कितने लोगों से मिलते हैं यहाँ पे, आप सोचें। यानी अपने मुल्कों के अंदर आप जो दियारे गैर के तौर पे आपके मुल्क में रह रहे हैं, कितने लोग हैं वो, गिनती के लोग होंगे। लेकिन यहाँ पे जब आप आते हैं, तो आप बहुत से लोगों से कनेक्ट होते हैं, बहुत सारी कम्युनिटी से मिलते हैं, उनकी लैंग्वेजेज़ आपको सीखने को मिलती हैं, उनके कल्चर को जानने का मौका मिलता है, उनके जो गुफ्तगू का अंदाज़ है, उससे पता चलता है आपको कि क्या है। वो खाने-पीने का आपको पता चलता है, पाकिस्तान का खाना आपको वैसे ही पता है, यहाँ पे देसी खाने बड़े मशहूर हैं और लोग बड़े पसंद करते हैं उसको। इसी तरह से और भी बहुत सारी कॉमनैलिटीज़ आपको नज़र आती हैं कि जैसे आपका इंतज़ार हो रहा था यहाँ पे, हालाँकि आपने कभी ये सोचा ही नहीं था कि आप जब जाएँगे बैरून मुल्क तो आपको ऐसे आपका स्वागत होगा, ऐसे आपका जो है ना वो रिस्पेक्ट मिलेगी आपको, ऐसी वेलकमिंग किस्म की आपको जेस्चर्स मिलेंगे। हर एक जगह पे अच्छा और बुरा तो होता ही है, या अब आप किसी बुरी मिसाल को ना लेके आइएगा। लेकिन मस्बत अगर आप सोचें, जो मैं बार-बार पॉज़िटिविटी की बात करता हूँ, तो पॉज़िटिव हो के अगर आप सोचें तो आपको कितना यहाँ पे अच्छा स्पेस मिली है आपको। आपको अपना घर जो है वो याद तो ज़रूर आता है, लेकिन यहाँ भी आप अपना घर बना लिए हैं।
यहाँ पे भी लोगों के साथ, उन्हीं लोगों के साथ जो कि नए लोग थे, वो उनके साथ आप रह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को एक अच्छा माहौल मिलता है और आपको कम्युनिटी और सोशल नेटवर्क आपको बढ़ाने का मौका मिलता है। दैट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़। इसी तरह से अहमद ने लिखा है कि आपको यहाँ पर मजबूत अपना जो इकोनॉमिक पोजीशन है आपकी, वो बड़ी मजबूत होती है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आप व्हेन यू आर इन यूनाइटेड स्टेट्स, यू आर काउंटिंग योर मनी इन डॉलर्स, एंड आप अपने ज़रा करेंसी को, द करेंसी व्हिच यू हैव इन योर कंट्री इज़ लोअर देन डॉलर प्राइस। I'm not talking about the Kuwait. I'm not talking about the some of the other Middle Eastern countries जहाँ पे माशाल्लाह जो उनका करेंसी है वो बहुत ज़्यादा है डॉलर से, वो तो वैसे ही खुशहाल हैं। इसी तरह से जो यूरोप का जो सिक्का है वो भी ताकतवर है डॉलर से, लेकिन चूंकि पूरी दुनिया का बिजनेस डॉलर में होता है, तो सो यू ऑलवेज काउंट इन डॉलर्स, और दुनिया की इकोनॉमी सारी डॉलर्स पे चलती है। तो आपको भी जब डॉलर मिलते हैं तो आप ज़रा घर के जो वहाँ पे कमाई आप करते थे उससे ज़रा मिलाने की कोशिश करें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं यहाँ पे, और आप बड़े खुश नसीब हैं कि आप ज़्यादा पैसे कमाते हैं और आपको मुआशी इस्तेहकाम मिलता है। और सेम गोज़ विद दी व्हाटएवर यू आर अर्निंग हियर, एंड यू आर जस्ट यू बिकम प्रॉस्परस हियर, और आपको ज़्यादा मेहनत का अच्छा सिला मिलता है। और बैक होम आप अपने लोगों को, जिसको हम कहते हैं ना कि ज़र मुबादला हम भिजवाते हैं अपने मुल्क को, तो ये एक बहुत बड़ा असासा है कि आप रेमिटेंसेस भिजवाते हैं, अपने फैमिलीज़ को भिजवाते हैं, अपने रिश्तेदारों को भिजवाते हैं, उनको हेल्प आउट करते हैं, उनकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए भिजवाते हैं, या अपने बहन भाइयों को उनको बिल्डअप करने के लिए करते हैं। दैट इज़ सो एक्साइटेड मोमेंट एट द सेम टाइम कि जब आप खुशहाल हैं तो आपकी फैमिली मेम्बर्स भी बहुत खुशहाल होते हैं। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, मैं ये समझता हूँ कि आपको अपनी अपॉर्चुनिटी तो मिलती है आगे बढ़ने की और तरक्की करने की, लेकिन एट द सेम टाइम आप उन लोगों को भी ऊपर लेके जा रहे होते हैं जो आपके साथ जुड़े होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, आपके जानने वाले होते हैं। इसी तरह से अ, एक बहुत अच्छी-सी गज़ल जो है ना, वो मुझे फ़रमाइश की गई है। मैं ज़रूर आपकी फ़रमाइश को पूरा करूँगा, और चूँकि हमारा ये लेट नाइट शो है, इसमें गज़लें भी होती हैं, इसमें नज़में भी होती हैं, इसमें म्यूज़िक भी होता है, और इसमें आपकी भेजी हुई शायरी और आपके भेजे हुए कमेंट्स, वो मैं ज़रूर शामिल करता हूँ। होपफुली यू आर एन्जॉयिंग। मैं ये गाना इसलिए ये गज़ल इसलिए प्ले कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसकी फ़रमाइश लिख के भेजी है, क्योंकि आज ज़रा उनका दिन अच्छा गुज़रा होगा, तो डेफ़िनेटली वो अपने जो है ना अपने प्यारों को याद भी कर रहे होंगे। तो एन्जॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग, एंड देन वी विल कंटिन्यू आवर ज़रूरी तो नहीं बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। उनको भी हमसे मोहब्बत हो। उनको भी हमसे मोहब्बत हो, ज़रूरी तो नहीं है। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको मोहब्बत का सिला मोहब्बत ही मिले और प्यार का जवाब प्यार ही मिले। कई दफ़ा सख्ती भी होती है ना।
जिसको कहते हैं मोहब्बत है खुदा की नेमत, जिसको कहते हैं मोहब्बत है खुदा की नेमत, जिसको कहते हैं मोहब्बत है खुदा की नेमत, सबकी किस्मत में ये दौलत हो जरूरी तो नहीं, सबकी किस्मत में ये दौलत हो जरूरी तो नहीं। जरूरी तो नहीं किसी दोनों की हालत हो, जरूरी तो नहीं उनको भी हमसे मोहब्बत हो, जरूरी तो नहीं उनको भी हमसे मोहब्बत हो। आपका बहुत शुक्रिया सुनने का, और उम्मीद है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस बहुत ही खूबसूरत गज़ल को। और मेरा मकसद यही था कि यू शुड एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग इंस्टेड ऑफ अपने आप को बोर करें। आप थोड़ा सा जायका अपना चेंज करें, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी गज़लें जो हैं, चूँकि टॉपिक हमारा परदेसियों का है, तो परदेसी तो बहुत सारे लोग हैं। हम सब लोग जो कि परदेश में बैठे हैं, हम सब लोग परदेसी हैं, लेकिन हौसला मिलता है एक दूसरे के साथ मोहब्बत करके, एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करके, एक दूसरे की हेल्प करके और एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ने से। मैं यहाँ पे शामिल करूँगा एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल भिजवाई है मुनीर न्याज़ी साहब की, और ये राशिदा साहिबा हैं, उन्होंने इस्लामाबाद से भिजवाई है। मैं उसको अपने प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूँ। ख़याल जिसका था मुझे ख़याल में मिला मुझे, ख़याल जिसका था मुझे ख़याल में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे। बहुत ही खूबसूरत है। मुनीर न्याज़ी हमेशा बहुत खूबसूरत लिखते रहे हैं और मेरे पसंदीदा शायर भी हैं। ख़याल जिसका था मुझे ख़याल में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे। गया तो इस तरह गया कि मुद्दतों नहीं मिला, गया तो इस तरह गया कि मुद्दतों नहीं मिला, मिला जो फिर तो यूं कि वो मलाल में मिला मुझे। और तमाम इल्म ज़ीस्त का गुज़श्ता गां से ही हुआ, तमाम इल्म ज़ीस्त का गुज़श्ता गां से ही हुआ, अम्ल गुज़श्ता दौर का मिसाल में मिला मुझे। और निहाल सब्ज़ रंग में जमाल जिसका है मुनीर, निहाल सब्ज़ रंग में जमाल जिसका है मुनीर, किसी कदीम ख्वाब के महाल में मिला मुझे। और एक और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत गज़ल जो है वो ऐड की है। ये भी मोहतरमा हैं जिन्होंने इंडिया से हैं शायद, शीला इनका नाम है। ये पहले भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हैं और इन्होंने ये शेयर किया है। और बहुत ही मैं समझता हूँ कि आप लोगों की चॉइस बहुत अच्छी है। मुझसे भी बहुत अच्छी है कि आप लोग बहुत अच्छी चॉइस करते हैं।
ये भी उन्होंने शायद इसका इंतखाब भी एक बहुत अच्छे शायर का किया है उन्होंने कि बेचैन बहुत फिरना घबराए हुए रहना, बेचैन बहुत फिरना घबराए हुए रहना, एक आग सी जज्बों की दहकाए हुए रहना। ये होता है परदेश में रहने का कमाल कि व्हेन यू आर आउट ऑफ योर कंट्री, आउट ऑफ योर होम, यू शुड बी मोर कनेक्ट, और आपकी फीलिंग्स जो है ना वो बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए कि बेचैन बहुत फिरना घबराए हुए रहना, एक आग सी जज्बों की दहकाए हुए रहना, छलकाए हुए चलना, खुशबू लबो लैन की छलकाए हुए चलना, खुशबू लबो लैलैन की, एक बाग सा साथ अपने महकाए हुए रहना। और इस हुस्न का शेवा है जब इश्क नजर आए, पर्दे में चले जाना, शर्माए हुए रहना। ये हमारी मशहूर रवायात के मुताबिक है। एक शाम सी कर रखना काजल के करिश्मे से, एक शाम सी कर रखना काजल के करिश्मे से, एक चांद सा आंखों में चमकाए हुए रहना। और आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना। उकताना छोड़ दें उकताने से वक्त तो नहीं गुजरता और मूड भी ठीक नहीं होता। लिहाजा मूड को ठीक रखें अपने, और अपने आप को जो है वो मजबूत रखें, जवान रखें। ख़ास तौर पे अपने आप को जवान रखें। अपने आप को मजबूत रखने का मतलब ये है कि अपनी तमाम वो मसरूफियात जो कि जिससे आपको ज़िक पहुँचे, जिससे आपको नुकसान पहुँचे, उससे बचने की कोशिश करें। पॉजिटिविटी रखें साथ में। और मैं जल्दी जल्दी इसलिए गज़लें शामिल कर रहा हूँ क्योंकि कल की मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के शिकवे आए हैं, बहुत ज़्यादा गिले आए हैं, और सब ने बहुत शिकायतें की हैं कि आइंदा हम आपके प्रोग्राम में शरीक होंगे, लेकिन हम अपनी गज़ल या अपनी अपनी पसंद जो है ना वो आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। आप अपने कलाम को, जो आपको पसंद है, जो आपको बहुत अच्छा लगता है, वो ज़रूर शामिल करें। जिंदा रहें तो क्या है, जो मर जाएं हम तो क्या। ये गज़ल गाई भी बहुत अच्छी गई है, मैं शायद हो सकता है इसको चला भी दूँ। जिंदा रहें तो क्या है, जो मर जाएं हम तो क्या, दुनिया से खामोशी से गुजर जाएं हम तो क्या, हस्ती ही अपनी क्या है ज़माने के सामने, एक ख्वाब है जहां में बिखर जाएं हम तो क्या। अब कौन मुंतज़िर है हमारे लिए वहां, आपके लिए सब मुंतज़िर है वैसे। अब कौन मुंतज़िर है हमारे लिए वहां, शाम आ गई है लौट के घर जाएं हम तो क्या। कभी कभार तो घर जाना चाहिए, आप ऐसे मत कहें। शेर आपने अच्छा भिजवाया मुझे, लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी सोचें कि जो सुनने वाले हैं उनमें से बहुत सारे कमज़ोर दिल भी हैं, और उनका दिल जो है वो रो भी सकता है अगर आंखों से ना भी रोए तो। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे कलाम का इंतखाब किया। आई रियली लाइक इट। और अब कौन मुंतज़िर है हमारे लिए वहाँ, शाम आ गई है लौट के घर जाएं हम तो क्या। और दिल की खलिश तो साथ रहेगी तमाम उम्र, दिल की खलिश तो साथ रहेगी तमाम उम्र, दरियाए गम के पार उतर जाएं हम तो क्या। जिंदा रहें तो क्या है, जो मर जाएं हम तो क्या, दुनिया से खामोशी से गुजर जाएं हम तो क्या। जी बिल्कुल, दुनिया से गुजरना नहीं है आप लोगों ने इस दुनिया में रहना है और बहुत अच्छे से रहना है, और बड़ी भरपूर ज़िंदगी के साथ रहना है। और परदेश में अगर आप हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत ही मजबूती के साथ जो है ना वो आपको रहना है और कामयाबी भी हासिल करनी है। क्योंकि देखें, कामयाबी का मतलब ये नहीं होता कि वो वक्ती कामयाबी होती है। और ये सैयद वहाब ने कहा है कि उजड़े उजड़े रोज़ो शब देखेगा कौन। हाँ, बहुत अच्छी, ये भी आपने एक मिसरा बहुत अच्छा लिखा है। इसमें एक और जो एडिशन आया है हमारे पास, बहुत ही मैं समझता हूँ कि अम, हम्म, किसी ने अपनी स्टोरी लिख के भेजी है मुझे, अपने जज्बात लिख के भेजे हैं, लेकिन वो मैं कल भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि अपने ज़्यादा जज्बात ना लिखा करें। क्योंकि देखिए, अगर वो मैं शामिल करूँगा ना तो बहुत सारे लोगों के जज्बात खुल जाएंगे और वो फिर खामोश नहीं रह सकेंगे और अपने जज्बात को छुपा नहीं सकेंगे। लिहाजा बेहतर है कि आप अपने जज्बात को थोड़ा काबू में रखें। ज़रूर शेयर करें। मैं आई लव इट, आई लव टू रीड दैम, but I cannot translate and I cannot communicate and I cannot broadcast,
क्योंकि इन चीज़ों को जो हमारे पास भी तो एक दिल है ना, मेरे पास भी तो एक दिल है जिसको संभाल के रखना चाहिए, जिसको बहुत ख्याल से रखना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि वो दिल जो है वो फिसल जाए। और एक बहुत ही खूबसूरत बहुत ही खूबसूरत नज़म शेयर की गई है मेरे साथ। और ये नज़म जो है वो सुबहानी साहब हैं, हमारे एक करम फरमा हैं, उन्होंने शेयर की है कि सितारे जो दमकते हैं किसी की चश्मे हैरा में, सितारे जो दमकते हैं किसी की चश्मे हैरा में, मुलाकातें जो होती हैं जमाले अब्रो बारा में, ये नाआबाद वक्तों में दिले नाशाद में होगी। जमाले अब्रो बारा में ये नाआबाद वक्तों में दिले नाशाद में होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। गुजर जाएंगे जब ये दिन, ये उनकी याद में होगी। तो मोहब्बत ऐसी भी होती है। तो ये भाई साहब ने, सैयद ने लिखा है कि लोग तेरा जुर्म देखेंगे, सबब देखेगा कौन। बिल्कुल सही बात है आपकी कि लोग हमेशा जो है ना वो जो दिल तोड़ने वाले होते हैं सिर्फ उनको इज्जत देते हैं उनको मकाम देते हैं, उनको अच्छा समझते हैं। और जिनका दिल टूटा होता है उनके साथ कोई नहीं खड़ा होता। लिहाजा अपना दिल ना तोड़वाएं, अपने दिल को लोहे का जो है ना कवर करवा लें, ताकि आपका जो है ना वो दिल वो ख़राब ना हो और कभी भी आपके दिल को कोई तोड़ ना सके। आप अपने दिल को बड़े मजबूत रखें और कोशिश करें कि अव्वल तो दिल लगाए ही नहीं, कोशिश करें कि दिल ना लगे। अपना दिल अपने काम में लगाएं और अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उसके साथ लगाएं, ताकि आपको कुछ फ़ायदा भी हो, सिर्फ नुकसान ना हो आपको। तो एक बहुत ही खूबसूरत, वाह वाह, आई लाइक इट। मैं ये प्रवीण शाकर साहिबा की जो है ना वो गज़ल शामिल करने जा रहा हूँ और ये अ, पाकिस्तान से शेयर किया गया है मेरे साथ इसको। और आमना ने ये शेयर किया है हमारे साथ। वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। हम तो समझे थे कि एक जख्म है भर जाएगा, क्या खबर थी कि रगे जाम में उतर जाएगा। वो हवाओं की तरह खाना बजा फिरता है, वो हवाओं की तरह खाना बजा फिरता है, एक झोंका है जो आएगा गुजर जाएगा। वो जब आएगा तो फिर उसकी रफाकत के लिए, वो जब आएगा तो फिर उसकी रफाकत के लिए, मौसमे गुल मेरे आंगन में ठहर जाएगा। अच्छी अच्छी खुशफहमी है वैसे आपको। और आखिरिश वो भी कहीं रेत पे बैठी होगी, आखिरिश वो भी कहीं रेत पे बैठी होगी, तेरा ये प्यार भी दरिया है उतर जाएगा। और मुझको तहजीब के बरज़ख का बनाया वारिस, मुझको तहजीब के बरज़ख का बनाया वारिस, जुर्म ये भी मेरे अजदाद के सर जाएगा। और वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत रियली। ये आमना ने ये हमें कलाम भिजवाया था। और एक आखिरी कलाम आज के प्रोग्राम के ख़त्म होने से पहले मैं शामिल करने जा रहा हूँ। और उसके बाद चूँकि हमने क्लोज़ करना अपना टॉपिक भी, और आपको मज़ीद कुछ सुनवाना था मैंने, लेकिन शायद इतना टाइम नहीं होगा। मुझे पसंद बहुत है वैसे तो पंजाबी सॉन्ग नूरजहाँ का, लेकिन अताउल्ला जो है वो शायद वो लोगों को बहुत पसंद है। बहुत लोगों की फरमाइश आई हुई है कि अताउल्ला को लगाएं। अताउल्ला ईसा खिलवी की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि अताउल्ला ईसा खिलवी का कोई पुराना सॉन्ग जो है वो शायद हमारे पास हो, तो वो हम आखिर में आपको सुनवा दें। एक और कलाम जो कि एक हमारी साहब का स्टूडेंट हैं, उन्होंने भिजवाया है। और बहुत ही ये खूबसूरत कलाम है, मरियम साहबा ने भिजवाया है कि चलने का हौसला नहीं, रुकना मुहाल कर दिया।
चलने का हौसला नहीं, रुकना मुहाल कर दिया। इश्क के इस सफ़र ने तो मुझको निढाल कर दिया। और ए मेरी गुलज़मी, तुझे चाह थी एक किताब की। ए मेरी गुले ज़मी, तुझे चाह थी एक किताब की। अहले किताब ने मगर क्या तेरा हाल कर दिया। और मिलते हुए दिलों के बीच और था फैसला कोई। मिलते हुए दिलों के बीच और था फैसला कोई। उसने मगर बिछड़ते वक्त और सवाल कर दिया। और अब के हवा के साथ है दामने यार मुंतज़िर। अब के हवा के साथ है दामने यार मुंतज़िर। बानुए शब के हाथ में रखना संभाल कर दिया। और मुमकिना फैसलों में एक हिज्र का फैसला भी था। आप समझते हैं ना कि वस्ल और हिज्र क्या होता है। मुमकिना फैसलों में एक हिज्र का फैसला भी था। हमने तो एक बात की, उसने कमाल कर दिया। यानी कि छोड़ ही दिया। आप समझ रहे हैं ना। और मेरे लबों पे मोहर थी, ये मेरे शीशा रोने तो। मेरे लबों पे मोहर थी, पर मेरे शीशा रोने तो। शहर के शहर को मेरा वाकिफ़ हाल कर दिया। और चेहरा चेहरा और नाम एक साथ आज ना याद आ सके। बड़े अफसोस की बात है वैसे, ऐसे मत करें। चेहरा और नाम एक साथ आज न याद आ सके। वक्त ने किस शबीह को ख्वाबो ख्याल कर दिया। ये बहुत गहरा लम्हा है, बहुत ही दर्दनाक है, परदेश में ख़ास तौर पे। चेहरा और नाम एक साथ आज न याद आ सके। वक्त ने किस शबीह को ख्वाबो ख्याल कर दिया। मुद्दतों बाद उसने आज मुझसे कोई गिला किया। मुद्दतों बाद उसने आज मुझसे कोई गिला किया। मुद्दतों बाद उसने आज मुझसे कोई गिला किया। मनसबे दिल बरी पे क्या मुझको बहाल कर दिया। जी नहीं, वो अब बहाल करने का वक्त जो है वो शायद नहीं रहा और वक्त गुजर गया है जो मनसब दिलबरी पर के मनसब पर आपको फायज करना था, लेकिन चलने का हौसला नहीं, रुकना मुहाल कर दिया। इश्क के इस सफ़र ने तो मुझको निढाल कर दिया। ये बहुत ही खूबसूरत जो कलाम है मरियम साहिबा ने भिजवाया था। अताउल्ला का जी एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग मेरे सामने आया है। जाते जाते हम आपको वो सुनवा देते हैं ताकि आप लोगों की शाम अच्छी हो जाए और रात भी बहुत खूबसूरत हो जाए। और आज के टॉपिक को मैं क्लोज़ कर दूं कि परदेश में रहने वालों के लिए मुश्किलात अपनी जगह पे, लेकिन दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी। When you are out of your home, out of your place, out of your house, out of your country, आप तमाम लोगों के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप आगे बढ़ें और उन तमाम मुश्किलात को अपने लिए अपॉर्चुनिटी बना लें और उस अपॉर्चुनिटी से अपनी ज़िंदगियों को बहुत खूबसूरत निखार लें। और एक साहब ने हमें जब शुरू में लिखा था कि बहुत याद आते हैं घर वाले और सारे लोग, उस याद को अपना असासा तो बना लें, लेकिन उस याद को जो है ना खूबसूरत लम्हात में बदल दें। आपके पास सोशल मीडिया है, आप वीडियो पे बात करते हैं, आप हर वक्त कनेक्ट रहते हैं। और याद रखें, अपने पेरेंट्स के साथ जो है ना रोज़ाना की बुनियाद पे कनेक्टिविटी रखें और अपने चाहने वालों के साथ भी रोज़ाना की बुनियाद पे एक्टिविटी रखें, उनके साथ राब्ते में रहें ताकि उस कनेक्टिविटी से आपकी मोहब्बत जो है वो बढ़ना शुरू हो, कम ना हो। और एक और अच्छी बात यह है कि कुछ लोग जो हैं वो परदेश में आके ज़्यादा स्मार्ट हो जाते हैं। वो स्मार्ट दो तरह से होते हैं, मेंटली भी स्मार्ट हो जाते हैं और जिस्मानी तौर पे भी स्मार्ट हो जाते हैं। लिहाजा आप दोनों पे फोकस करें कि आपकी ज़िंदगी जो है मज़ीद खूबसूरत हो जाए और अपने आप को आप स्मार्ट करें तो लोग आपको पहचाने बल्कि ना पहचाने और कहें ओए तू तो वैसे दा वैसे ही। सो थैंक यू सो मच आज का प्रोग्राम सुनने का शुक्रिया। और मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग जो है वो प्ले करने जा रहा हूँ ताकि आप लोगों की शाम जो है वो बड़ी अच्छी हो जाए और आप लोग एंजॉय करेंगे उसको। मुझे चंद लम्हे दीजिएगा ताकि हम इसको जो है वो आज के प्रोग्राम में शामिल कर सकें। अताउल्ला इसा खेलवी की आवाज़ है
और इनका बहुत ही खूबसूरत इनका नगमा है, इनका इनकी गज़ल है। What was that? दैट वाज़ अताउल्लाह सहेलवी। एन्जॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। Oh, yes, कुछ लोगों को मरने का बड़ा शौक होता है और वो इसी चक्कर में जो है ना मारे भी जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने नहीं मरना, आप परदेश में और अपने आप को आपने मजबूत रखना है और अपनी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आगे बढ़ना है और कामयाबी हासिल करना है। पत्तियों की जोड़ी। रानी अखियां भी, आंखें खूबसूरत होनी चाहिए। आपको पसंद आ रहा होगा ये तो ऐसा फिर भी काफी सॉन्ग, और आपको पुरानी यादें भी आ रही होंगी। मेरा एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल इरफान सदोजई भी शायद आज के प्रोग्राम में भी सुन रहे हैं शायद पाकिस्तान से। प्लीज नवीन साहब भी सुन रहे हैं प्रोग्राम। ये उनका बड़ा ही खूबसूरत सॉन्ग है और ये एल्बम दुबई में इन्होंने कई दफे शायद गाया था और वहाँ पे जो हमारे पाकिस्तानी हैं बड़ी तादाद में और इंडिया से बहुत उन्होंने खूब इंजॉय किया था इसको। मुझे भी इत्तेफाक हुआ उन दिनों में जब बहुत शुरू में जून के दिनों में हम दुबई में थे तो एक दफ़ा ये आए हुए थे वहाँ पे कंसर्ट करना और मैं आपका बेहद मशहूर हूँ कि आप लोगों ने आज के प्रोग्राम में शिरकत की और आपने म्यूज़िक भी इंजॉय किया, शायरी भी सुनी, शायरी अपनी शेयर भी की मेरे साथ, मैंने उनको प्रोग्राम में शामिल किया आपके कलाम को और साथ ही साथ आपकी गुफ्तगू को जो आज हमने टॉपिक रखा था कि परदेसियों के लिए क्या मुश्किलात होती हैं परदेस में और किस तरह से वो उस मुश्किल को अपॉर्चुनिटी में बदल देते हैं और इस तरह की हमने गुफ्तगू की और आप लोगों के बहुत सारे ख्यालात शामिल किए और मैंने आपको ये बात कही कि आप इसको परदेस ना समझें, इसको अपना दूसरा घर समझें, ऐसे ही जैसे आप
ऑफिस जाते हैं अपने घर से और वो आपके लिए सेकंड होम होता है। तो आप ऐसे समझिए आप काम कर रहे हैं और एक बहुत बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशिश करें, जिसमें आपके अपनी भी बेहतरी और आपकी फैमिली मेम्बर्स की भी और आपके ख़ानदान की भी। तो बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में शरीक रहने का। कल का प्रोग्राम भी हम टॉपिक जो है थोड़ा सा मिलता जुलता है इससे, लेकिन क्या मोहब्बत में जो हम लोग जज्बे मुख्तलिफ रखते हैं, उसमें कुछ लोग कहते हैं मोहब्बत में नाकामी जो है वो उससे ज़िंदगी जो है वो ख़राब हो जाती है और बदल जाती है। क्या ऐसा है या नहीं है? मोहब्बत कैसे इम्पैक्ट करती है आपको, पॉजिटिव या नेगेटिव? ये कल का हमारा टॉपिक है। उम्मीद है कि आप लोग कल के प्रोग्राम में शरीक होंगे और इसी तरह से अपने ख़यालात का भी इज़हार करेंगे, जिनको हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे और अच्छी-अच्छी शायरी को भी शामिल करेंगे। अपने मेज़बान आसिफ अली भट्टी को दी इजाज़त और हैव अ वंडरफुल नाइट एंड वेरी पीसफुल स्लीप। खुदा हाफ़िज़।